रविवार का व्रत एक ऐसा व्रत है जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में धन डालने की कमी नहीं रहती। सभी का मनोकामना पूर्ण करने वाले और जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ व्रत रविवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं रहा था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन समय भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात के समय सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुणा भरे स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न पालने की बात बताई। सूर्य भगवान ने अपनी भगत बुढ़िया की परेशानी को देखते हुए उसका दुख दूर करने की सोची और कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और तुम्हें एक ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर के आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से 5 स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांध कर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उसे बुढ़िया को आसपास न पाकर उसने गोबर उठाकर अपने घर के अंदर ले गई। अपनी गाय का गोबर वहाँ रखा ही। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले वो पड़ोसन उस गोबर को उठा ली जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। वह उसी तरह रविवार का भगवान का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उससे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसके बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने का गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया को धनवान होते देखकर पड़ोसन पूरी तरह जल भुनकर खाक हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसने घर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के गाय को लाने के आदेश दे दिए। सैनिक जैसे ही उस बुढ़िया के घर पहुंचे उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर सुबह भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों के गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से बड़ी प्रार्थना की, रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने के बाद बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े के लिए प्रार्थना करने लगी। सुंदर गाय को देखकर राजा जी बहुत खुश हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके चेहरे का ठिकाना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करता देखकर बड़ा दुख हुआ
और उस पर करुणा भी आई। रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में जाकर कहा, राजा जी, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के शपथ से राजा बहुत बुरी तरह भयभीत हो गया और उसने सुबह उठते ही बहुत सा धन देकर उस बुढ़िया से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जब भी इतवार हो उस दिन हर स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करे। क्या करे? रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो रविवार के व्रत से संबंधित थी और प्रचलित भी है। तो ये एक सच्ची और अच्छी घटना है जो मैं आपको सुना रहा था और गुरुजनों और भगवान के आशीर्वाद से मैंने आपको ये सुनाई। तो आप भी रविवार का व्रत रखें और अपने घर को धन धान्य पूर्ण बनाएं।